शहर को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखने के लिए एक अभियान के तहत में हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि जैसे कि आपको पता है कि पॉलीथीन हमारे देश शहर में और देश में बैन किया गया पॉलीथीन को। उसी को लेकर के हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि साथ शहर को न करें गंदा और साथ लेकर जाएं कपड़े का थैला। इसी अभियान के तहत में हम लोगों ने गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के माध्यम से महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा। आइए हम जानते हैं गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के सदस्यों डायरेक्टर से कि ये पहल उनके मन में कैसे आया और आगे इसके लिए क्या करेंगे। अब अगर नहीं चेते तो फिर आने वाला कल और भी भयावह होगा। हर किसी को अवेयर होना पड़ेगा। प्लास्टिक के ठेले की जगह कपड़े का ठेला ही यूज करें। हम सबको और फुटकर बिक्री करने वाले दुकानदार को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए। पॉलीथीन का बेहतर विकल्प कागज, कपड़े और जूट के बैग हो सके। इनके इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। इनकी कीमतें थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उसका हम सहन कर सकते हैं। मार्केट में अब जगह जगह आसानी से दिखाई भी देने लगे हैं। इसके लिए हमने और हमारी संस्था ने निःशुल्क कपड़े के ठेले पर दया किए हैं। पर्यावरण एक्सपर्टों का मानना है कि पॉलीथीन का प्रोडक्शन बंद किए बिना समस्या से निजात नहीं मिलेगी। साथ ही यूजर को भी इसके नुकसान के बारे में अवेयर करना चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से भी इस पॉलीथीन को बैन किए जाने की आवश्यकता है और सरकार को चाहिए कि कपड़े के ठेलों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की सलाह दें। इससे दुकानदारों का जो है उनका व्यवसाय भी बढ़ेगा और जो राशन के ठेले राशन जहाँ बढ़ता है वहाँ भी कपड़े के ठेले में प्रदान करना अनिवार्य करें। इसके लिए पत्र भी हम लोग ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी लिखे, जिससे कि हमारा शहर जो भारत के प्रधानमंत्री मानते हैं कि स्वच्छ शहर हो, तो हमारा भी कंसेप्ट है कि शहर सुंदर और स्वच्छ तभी बनेगा जब हम कपड़ों के ठेले का उपयोग करेंगे। कुछ नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सामान लेने कपड़े, जूट, नायलॉन के ठेले हमें देखने को आ रहे हैं, लेकिन जिस दृष्टि से देखने की ज़रूरत है शायद अभी उतने प्रचार प्रसार के लिए मैं अपने सभी साथियों नागरिकों से निवेदन करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ओर बढ़े। आज यदि देखें तो 2 से 3 गुना ठेलों के व्यवसाय बढ़ने की उम्मीद है और ये काफ़ी लाभदायक है। ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। हमारे इस पूरे कैंपेन की जो सोच हमारी संस्था के साथी जहां राजी और संस्था के जो वरिष्ठ पदाधिकारी वो जो है संगीता साक्य जी, किराचंद मीना जी, डॉक्टर प्रेमी गौतम जी और अन्य साथियों ने मिलकर ये तय किया है कि अब हम इस शहर को बनाएंगे पॉलीथीन मुक्त। तो इसके लिए कपड़े के ठेलों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे। इसकी जिम्मेदारी अलग अलग ज़िलों में अलग अलग लोगों ने ली है, जैसे कि सतना शहर की जिम्मेदारी महिला सशक्त समिति के अध्यक्ष तरुणम आरा जी ने अपने शहर में इसको प्रचार प्रसार करने लग गई हैं। अभी जो लॉकडाउन के समय का जो उपयोग या जिन्हें हम कह के फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, हम लोगों ने पूरे के पूरे थैले का एक उदाहरण है कि कपड़े के थाले में
लोगों को राशन वितरित किया। तो आप सभी से विनम्र है, निवेदन है कि आप जब भी बाजार जाए कपड़े का ठेला लेकर साथ जाए और जो सब जिससे भी सामान खरीदे उसको ना कहना सीखें कि हम पन्नी में ना दे, हम ठेला दे रहे हैं और उसमें सामान दे। यही विनम्र निवेदन है कि साथियों हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। आओ हम अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाएं, कपड़े का ठेला का उपयोग करें।